हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग फिर से लेके आए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 3 है वो, और इसमें हम लोग जो संविधान है अपना उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जैसे आपको बताया था कि अब जो सीरीज चलेगी वो भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन ही होंगे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में जो कल हम लोगों ने वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो भारतीय संविधान सभा है, ठीक है, जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें क्या क्या फैक्ट थे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं संविधान की, कि संविधान जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो दार्शनिक आधार माना गया है, जिसके आधार पर भारतीय संविधान बना है, तो वो है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार माना गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और कब किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना जो थी उसका प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, उसी को जो है प्रस्तावना मान के उसको आगे ले लिया गया है, उसी को संविधान की कुंजी कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या है। तो दोस्तों, संविधान के अंदर अंतर्गत जितनी भी शक्तियां आती हैं उनका केंद्र बिंदु क्या माना गया है। तो इसका सही आंसर है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जो प्रस्तावना है उसमें जो वर्डिंग है उसमें एक जगह टर्म आता है भारत के लोग, तो उसी को जो है समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा केस है। वाद का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है वाद, इसका मतलब है केस। जो कोर्ट में केस चलते हैं उनको वाद भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो किस केस में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, केशवानंद भारती मामला। इस ठीक है, ये हुआ था दोस्तों 1973 में, 1973 में ये केस चला था, केशवानंद भारती मामला 1973 में। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का ही एक अंग है, ठीक है। इसके पहले जो गोलकनाथ वाद था उसमें संविधान को जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी तो कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन उसको संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक बार। अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों। और ये संशोधन जो किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है। कितने नंबर का संशोधन है वो, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में संशोधन किया गया था। और इसमें प्रस्तावना में ये पहला संशोधन था और उसके बाद से अब तक प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं अपने भारत देश के संविधान में, उन सबका एक अलग से वीडियो बना के हम लोग डाल चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में हमने डाल रखा है उसको, क्योंकि उसमें जो अभी हाल में भी संशोधन किए गए हैं, चाहे वो जीएसटी का हो संशोधन, जीएसटी लागू करने के लिए, या पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित संशोधन हो, ये सारे संशोधन हम लोगों ने उसमें अलग से वीडियो बना के डाल रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको हम लोग अलग से भी बाहर डाल देंगे वीडियो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रस्तावना में संशोधन करके कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उसको जो संशोधन करके कौन कौन से शब्द उसमें जो ऐड कर दिए गए हैं प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं संशोधन करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, उसको संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर दास भार्गव जी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठाकुर दास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का हृदय व आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम राइट आंसर है। दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है वो जो मूल अधिकार हैं हम लोगों के, ठीक है, उसमें एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, मूल अधिकारों के अंतर्गत एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हम लोग अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 के द्वारा हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यही है अनुच्छेद 32 और इसीलिए इसको संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 32 के द्वारा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और साथ ही साथ अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के द्वारा हम लोग उच्च कोर्ट यानी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसके द्वारा अनुच्छेद 32 से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अनुच्छेद 226 से हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा था। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, तो उसका विचार कहाँ से लिया गया था, किस देश के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूएसए, यानी अमेरिका या यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, तो अब अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया से। हमारे देश की जो उद्देशिका है या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसकी भाषा जो है या उसका जो पैटर्न है वो उठाया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है वो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग करके। ठीक है, यानी जो प्रस्तावना की स्टार्टिंग है वो होती है हम भारत के लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार, इसीलिए क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रस्तावना के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, वो कौन कौन से थे। तो भारत की प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्टिंग उसकी होती है हम भारत के लोग। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दोस्तों ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, शब्द किसके हैं।
दोस्तों संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो संविधान है उसमें टोटल 20 भाग हैं दोस्तों, ठीक है, और उसके किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाग 3। संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग संविधान के और क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं भाग 3 में और किन आर्टिकल के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आगे सीरीज हम लोग उसके लेके आ रहे हैं, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं केवल कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को कहते हैं दोस्तों, ये संबंधित है मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे माना जाता है? दोस्तों जो अभिरक्षक का मतलब है कि उस संविधान की रक्षा करने वाला, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो भारतीय संविधान में ऐसा कुछ भी चेंजमेंट अगर हो रहा है या कुछ छेड़छाड़ की जा रही है तो वो उसके लिए एक्शन ले सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अभिरक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो दोस्तों जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पर उसमें कोई भी भारतीय नागरिक के लिए मूल कर्तव्य नहीं रखे गए थे या मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये जोड़े गए हैं 1976 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1976। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसमें जो है प्रस्तावना में चेंजमेंट किया गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिनकी संख्या 10 थी उस टाइम पर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में तो उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान किसने कहा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान को विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान कहा है आइबर जैनिक्ज ने, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आइबर जैनिक्ज, ठीक है। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान कहा है क्योंकि इसमें टोटल 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। दोस्तों जब मूल संविधान बना था तो उस टाइम पर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, ठीक है, मूल संविधान में। लेकिन उसके बाद 4 अनुसूचियां और बढ़ाई गई, तो टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई प्रेजेंट टाइम पर? 12 अनुसूचियां। 22 भाग थे लेकिन उसमें कुछ पार्ट कर दिए गए, जैसे 4 का, ठीक है, 9th B भाग बढ़ा दिया गया। इस तरीके से 3 भाग और बढ़ा दिए गए, तो वो हैं उसी के सब डिवीजन। जैसे मान लीजिए भाग 4 है तो भाग 4 का, ठीक है, ठीक, उसमें जो है मूल कर्तव्य रखे गए हैं भाग 4 का में, लेकिन वो है तो अलग ही एक सेक्शन भाग उसका, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि 25 भाग हैं। कहीं कहीं पे लिखा होगा, कहीं बुक में आपको मिल जाएगा कि 22 भाग ही हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसके लिए, ठीक है। और टोटल 465 अनुच्छेद, बहुत ही बड़ा संविधान है हम लोगों का, लिखित संविधान, इसीलिए इसको आइबर जैनिक्ज ने विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान कहा है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आइबर जैनिक्ज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का संविधान कठोर एवं लचीले का मिश्रण है? तो दोस्तों पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण कैसे हो सकता है। तो कठोर और लचीले की हम लोग बात करते हैं। पहले कठोर का मतलब होता है, और कठोर और लचीले का यहाँ पे मतलब जो निकाला गया है वो ये कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, कोई किसी भी देश का संविधान हो उसमें संशोधन करने की एक प्रक्रिया रखी गई है कि समय पे जो परिस्थितियाँ बनती हैं विभिन्न समय पर, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियाँ,
उसके अकॉर्डिंग हम हर देश को की संसद होती है या जो भी अथॉरिटी होती है उसको उस देश के संविधान में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, कोई नया नियम लाना पड़ता है या किसी नियम में चेंजमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये कितनी कठिन है या कितनी सरल है, इसी को हम लोग कहते हैं कि कठोर व लचीला। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है, ठीक है, या कठिन है उसको संविधान में संशोधन करना, तो हम लोग कहेंगे कि संविधान जो है वो कठोर तरीके का संविधान है। ठीक है, अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सरल है, बहुत इजीली तरीके से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं संविधान में, तो उसको बोलते हैं कि लचीला है ये। ठीक है, संविधान अपनी मर्जी के हिसाब से हम जब मर्जी तक उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं आसानी से, तो हम बोलेंगे लचीला संविधान है। और कठोर कब बोलते हैं? जब संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया में बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कठोर और लचीले का मिश्रण क्यों कहा जा रहा है, तो क्या मतलब है इस चीज़ का। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का संविधान कठोर व लचीले का मिश्रण है। तो दोस्तों हमारा देश जो भारत है, इसका संविधान कठोर व लचीले का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, भारत। अपने देश का संविधान जो है वो कठोर एवं लचीले का मिश्रण है, यानी कि हमारे देश में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ना तो बहुत ही कठिन है और ना ही बहुत सरल है, इसीलिए इसको अनुपम मिश्रण कहा जाता है, कठोर एवं लचीले का। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश का संविधान ना ही ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है और ना ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है, ये कठोर एवं लचीले का अनुपम मिश्रण है। दोस्तों हमारे देश में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये भी आपको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में, जो अगला वीडियो हम लोग लाएंगे उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान में नियम लिए गए हैं, जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, वो किस किस देश के संविधान से उन्होंने जो है उठाए हैं या किस किस देश के संविधान से प्रेरित होकर कौन से कायदे कानून उसमें बनाए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित होकर उन्होंने अपने संविधान में डाला है, ठीक है, संविधान सभा ने। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।